ये जो पीडीए है ये बहुत पिछड़ा वर्ग है और ये सब दबे कुछ पिछड़े लोग हैं। पहचान मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। पीडीए के सारे चले हम लोग अगड़ों को भी साथ में लेके चल रहे हैं। मुल्क को बांटा जा रहा है हिंदू मुसलमान में। विकास की बात करें, भाईचारे की बात करें। ये हिंदू मुस्लिम का गेम लेके हर बार आ जाते हैं। हमारा दुख सुख जो है आपस में भाईचारे में बटेगा। पिछड़ा समाज, दलित, अल्पसंख्यक को मिलाकर उन्होंने पीडीए का इतना खूबसूरत गुलदस्ता तैयार किया है। युवा, रोजगार, महिला जो पीड़ित है उनको एक लालसा है कि माननीय अखिलेश भैया जी सत्ता में आए और 27 में अखिलेश यादव जी को अपना मुख्यमंत्री बनाए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। तो अभी मैं मौजूद हूं बरेली के रवाड़ा होटल में और आज समाजवादी पार्टी द्वारा रवाड़ा होटल में पीडीए को लेकर काफी चर्चा हुई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता आए हुए हैं। मेरे साथ अभी हैं, आप देख रहे होंगे शेरवानी साहब हैं। आज इनसे बात करते हैं, सबका कैसा आना रहा, कैसा अनुभव रहा सर आपका बरेली में? बरेली से बहुत पुराना रिश्ता है मेरा, यहाँ के लोगों से बहुत मोहब्बत मिली है मुझे। मैं एक दफा आमला से भी चुनाव लड़ा था तो यहीं पे रहा था। आज हम लोग एक ही मकसद लेके आए हैं कि जो भाईचारे की कमी हो गई है मुल्क में और मुल्क को बांटा जा रहा है हिंदू मुसलमान में, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, विकास की बात करें, भाईचारे की बात करें, सबको साथ लेके चलें। और 27 में हमारा लक्ष्य है कि हम अखिलेश यादव जी को अपना मुख्यमंत्री बनाएं। जी सर, पीडीए को लेकर जो चर्चा हुई है तो कहीं ना कहीं नए नए जो और भी रास्ते निकल कर आए होंगे, नए नए लोगों के लिए विकास कार्य। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, चर्चा तो वहाँ होगी, मगर हमारा मकसद ये है कि ये जो पीडीए है ये बहुत पिछड़ा वर्ग है और इनको इनकी संख्या देखते हुए, इनकी तादाद देखते हुए जो इनको पहचान मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। तो अखिलेश जी ने ये एक नारा पीडीए का दिया है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारा जो ये 27 का चुनाव आए, हम इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं, इनकी तादाद बढ़ाएं और इनको सबको साथ लेके सरकार बनाएं। सर जो अभी चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव, तो पीडीए जो था वो काफी फायदेमंद रहा था। तो आपको कैसा लग रहा है कि 2027 की स्ट्रेटेजी क्या है? वही स्ट्रेटेजी रहेगी जो हमें कामयाबी मिली है, उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी मौजूद हैं डॉक्टर अनीस बेग जी। कार्यक्रम जो था रवाड़ा होटल में आयोजित किया गया था, मेरे साथ अभी बात करने के लिए आए। तो सर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सलीम शेरवानी साहब का, उनकी टीम का, आबिद भाई का और हमारे अध्यक्ष जी शिवचरण कश्यप जी का, शमी सुल्तानी जी का, हमारे शजील भाई जो यहाँ के विधायक, उनका सबका कि मेरे प्रोग्राम में आए चाय पार्टी में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अभी सर ने बताया जो नफरतों का माहौल है उसको सर जो है मोहब्बतों में बदलने आए हैं। यहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है और पीडीए में मोहब्बत है, तो हम लोग मोहब्बत का पैगाम देंगे और इसी से हम लोग पीडीए को वोटों को इकट्ठा करेंगे, इसी से हम लोग इलेक्शन जीतेंगे, मोहब्बत के पैगाम से। एक सवाल और था कि जो पीडीए को लेकर जो अखिलेश यादव का वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ था सर 2027 की, जैसे मैंने सर से पूछा था, तो आपका नजरिया मैं जानना चाहता हूँ क्या रहने वाली स्ट्रेटेजी है? नहीं, बिल्कुल 100% हम लोग गठबंधन करके जीतेंगे, उसका नतीजा भी सामने है हमारा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी ये कह रहे हैं जो छोटी छोटी पार्टी है उनको हम गठबंधन लेके और कांग्रेस से गठबंधन लेके जीतेंगे हम लोग, और जो रहा है वही रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात हो रही है, हमारी बड़े नेताओं से बात हो रही है और जैसे हमारे बड़े नेताओं का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का हुक्म होगा उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। सर जैसे सब्जेक्ट पीडीए है तो एक सवाल और है कि जैसे पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, लेकिन ए को लेकर जो है वो काफी कंफ्यूजन रहता है। ए फॉर अल्पसंख्यक है या और कुछ? अल्पसंख्यक है, ए फॉर अल्पसंख्यक ही है 100%। जी जी। सर तो साथियों ये थे हम सारा समाज आता है, ईसाई समाज भी आता है, सिख समाज भी आता है, मुस्लिम समाज भी आता है और ये सब दबे कुछ पिछड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है ना, सब पिछड़े लोग हैं। तो इन मिला के ही अखिलेश जी ने उस सोचा। और ये नहीं हम लोग पीडीए के सारे चले, हम लोग अगड़ों को भी साथ में लेके चल रहे हैं। लेकिन ये देखिए हम लोग अगर फैमिली में अगर बड़े लोग हैं तो साथ साथ अगर बड़े लोग हैं और अगर हमारे अगड़े भाई भी हैं तो उनको भी चाहिए जो पिछड़े हैं उनको साथ लेके चले। तो जो समाजवादी पार्टी है वो अगड़ों के साथ साथ अगड़ों को लेके चलेगी, साथ में पिछड़ों को लेके चलेगी। पीडीए प्लस समाज भी चलेगी, हम लोग सब उसको साथ लेके चलेंगे तभी तो हम जीतेंगे। क्यों हमारे देखिए अब विपक्ष में अब जो हमारे नेता विपक्षी दल भी कौन है, वो हमारे अगले समाज से हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको लेके चलते हैं साथ में। अखिलेश जी का नारा भी है सबको साथ लेके चलेंगे। सबका साथ सबका वो तो नारा को विकास नहीं कर पाए, लेकिन हमारा हकीकत में होगा ये। तो साथियों ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनीस बेग जी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम अभी बात करेंगे। और आइए मेरे साथ मौजूद कुछ महिलाएं जो थी वो चर्चा में आई हुई थी
आइए बात करते हैं। मैम, सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। जी, जैनब फातिमा, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक सभा। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे जो आज चर्चा हुई है, जिसको क्या सब्जेक्ट था, क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं सलीम इकबाल शेरवानी साहब, वो आज शहर बरेली की सरजमी पर तशरीफ लाए। उनका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और उनके साथ में तमाम ओहदेदारान, सियासतदान भी यहाँ मौजूद रहे, उनका भी इस्तकबाल करते हैं। इसके साथ में ही हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जिनका संदेश लेकर, चूंकि पीडीए का ये प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसी के तहत आज सलीम इकबाल शेरवानी साहब और तमाम सियासतदान यहाँ पर तशरीफ लाए और पीडीए को जोड़ने की उन्होंने जो मुहिम शुरू की है वो बहुत लंबे स्तर से जो है वो आगे बढ़ावा देने का काम हो रहा है। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हौसलों की ललकार होगी, संघर्षों की दहाड़ होगी और आ रहा है वो वक्त जब समाजवादी की पार्टी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में विराजमान होगी। मैम, जैसे कि 2024 में लोकसभा चुनाव थे, वो कहीं ना कहीं पीडीए काफी फायदेमंद हुआ अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी को, तो 2027 में क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या बदलाव होंगे पीडीए में, कैसे देख रही हैं आप? दरअसल माननीय अखिलेश यादव जी एक बहुत ही दूरदर्शी शख्सियतों में शुमार हैं, तो उन्होंने अपने जो भी सियासतदान हैं उनके साथ में ये कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ावा देने का काम किया है कि हम गली गली मोहल्ले एरिया में जाकर जितने भी पार्टी के इनकलाबी जाबाज हैं, जो पार्टी के सियासी ओहदेदारान हैं, वो जाएंगे और अपनी पार्टी की नीतियों को बताएंगे। पिछड़ा समाज, दलित, अल्पसंख्यक को मिलाकर उन्होंने पीडीए का इतना खूबसूरत गुलदस्ता तैयार किया है, तो मुझे लगता है कि ये 2027 में एक तब्दीली लाने वाला है और ये मुहिम जो है वो कारामद सिद्ध होगी। साथियों, और भी महिलाएं मेरे साथ अभी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे। तो मैम, परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है? जी सर, मैं सपना यादव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य लोहिया वाहिनी उत्तर। मैम, क्या कहना चाहेंगे जो आज कार्यक्रम हुआ है, जो चर्चा हुई है जिस पीडीए के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पीडीए है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और महिलाएं, बच्चे, बेरोजगार जो हैं, उन सबको उनको एक लालसा है कि माननीय अखिलेश भैया जी सत्ता में आए ताकि युवा, रोजगार, महिला जो पीड़ित है, सारा आप देख रहे हैं भाजपा सरकार में महिलाओं का उत्पीड़न बहुत ज्यादा हो रहा है। युवा जो हमारा है, पढ़ा लिखा शिक्षित है, वो रोजगार है। आपने देखा होगा कि हमारे जो युवा हैं, बहुत से ऐसे इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद आज वो रिक्शा चला रहे हैं। तो ऐसे में युवा, महिला और सर्व समाज की पीडीए जैसा हमारा चल रहा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा भी उसमें आता है, उन सबकी मांग है कि अखिलेश भैया जी 27 में आए और पूरी जितनी भी समाज में आज देख रहे हिंदू मुस्लिम है सब, वो सारी चीजें उनको समाप्त करे और हमारा जो उत्तर प्रदेश है परचम 27 में फहराने जा रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी दमदारी के साथ आ रही है। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। तो साथियों, जैसा कि अभी हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है जिनसे हम बात करना चाहेंगे। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या परिचय है? मेरा नाम रणवीर सिंह है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, उनकी जो बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी है, मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज जो कार्यक्रम है, ये पीडीए के तहत जो पीडीए की मीटिंग जो हमने कराई है, जो समीक्षा बैठक हुई है, उनकी जो मीटिंग की समीक्षा बैठक है और पीडीए की मीटिंग भी है आज IMA हॉल में। तो हमारा तो कहना यही है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नारा दिया है कि भाई संघर्ष करो, तो जो संघर्ष करना है हमें पीडीए के माध्यम से अगड़े, पिछड़े, दलित सबको जोड़ के एक सूत्र में बांधना है और सबको साथ में लेके चलना है, जिससे कि 2027 में हम कुछ आगे बढ़ पाए और अखिलेश यादव जी को हम अपना मुख्यमंत्री बना सकें। मैं स्मिता यादव हूँ, समाजवादी महिला सभा की अध्यक्ष हूँ। मैम, क्या कहना चाहेंगी जो अभी चर्चा हुई है इस बारे में पीडीए को लेकर? मैं पहले तो डॉक्टर अनीस जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी और हमारे राष्ट्र के महासचिव जी माननीय पधारे हैं यहाँ पे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी गर्मी में आके हम सबको जो है एक संदेश देना चाहा है और वो बरेली में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे जितने भी नेतागण आए हुए हैं बहुत जुझारू हैं और हम सब छोटे बड़े सभी नेता लोग यहाँ पे आए हुए हैं पीडीए के लिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पीडीए हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अखिलेश भैया ने जो संदेश दिया है, हम सब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब समाजवादी एक गुलदस्ते की तरह आगे बढ़ रहे हैं, जो है उसमें सब तरीके के फूल हैं, जो जिसको लेके हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। और यहाँ जो मनों में बीजेपी वालों ने हम लोग के मनों में जो कड़वाहट घोली है, बस हम उस कड़वाहट को कम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये हमें 70 साल से भी ज्यादा पुराना पीछे ले गए हैं। और अब हम चाहते हैं कि 2027 में कुछ नया हो और मैं 100% श्योर हूँ कि अब की बार
पीडीए सरकार ही आनी है, जिसके उससे ही हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, लोगों को रोजगार मिल पाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें मुद्दे तो खत्म कर दिए हैं, खाली हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके ये लोग आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, रिसेंटली आप ये देखिए कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार, मतलब उसमें उनको ये नहीं पता कि एक महिला, जो जाबाज महिला मैं बोलना चाहूंगी, कि जिसने अपने लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहां पे, और उनको बोला जा रहा है कि आतंकवादी की बहन है, उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और ऐसे लोग जो कह रहे हैं उनको तुरंत वहां से सीट से उनको हटाना चाहिए। भाजपाई अगर सही में देश का भला चाहते हैं तो ऐसे लोगों का मुंह वो बंद करवाएं, और जो फालतू में जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमारे समाजवादियों के खिलाफ जो रिपोर्ट्स लिखवा रहे हैं, उन पे भी संज्ञान लेना चाहिए उनको, वरना 2027 में उनके पते भी नहीं चलेंगे। इनके पास कोई हथियार नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम का गेम लेके हर बार आ जाते हैं कि यहाँ लड़ लो, वहां लड़ लो, ये कर लो, मगर इससे अब जनता जाग चुकी है। पीडीए के लोग जो तितर बितर थे वो सब समाजवादी में आ चुके हैं, अखिलेश भैया के विचारों पे सब चलना चाह रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अखिलेश भैया ने सही में काम किया था, उन्होंने खाली बोला नहीं था, उन्होंने काम किए हैं। जो है आप देखिए, रोड देख लीजिए, स्कूल्स देख लीजिए, कॉलेजेस देख लीजिए, ये फैक्ट बात है, इसमें कहीं कोई नहीं है। और ये इनके जो नेता आ रहे हैं उनको अंदर से इतनी बौखलाहट आ चुकी है कि ये जानते हैं कि काम के पास कुछ है नहीं और हिंदू मुस्लिम अब चलना नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को ये बिल्कुल जनता जागरूक हो चुकी है, और अब की बार अखिलेश भैया की सरकार। मैं ज्ञानी काला सिंह और सिविल लाइन में सेवा करता हूं, बरेली शहर का वासी हूं मैं। आज जो प्रोग्राम रखा गया डॉक्टर अनीस बेग जी द्वारा, ये बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। डॉक्टर अनीस बेग जी जो गरीबों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, जो हिंदू सिख भाईचारा का उस पैगाम जो दे रहे हैं डॉक्टर अनीस बेग जी, इस शहर के लिए बहुत बड़ी एक पहचान है और बहुत बड़ी की सेवा भी है। जो देश में जो शहीद हुए हैं देशवासी हमारे, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवारों की सुख शांति के लिए भी उन्होंने पैगाम जो दिया है, बहुत बड़ा पैगाम है। मेरा सबसे यही है कि देशवासी जितने भी हैं हम लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अपना जात पात दूर करके और भेदभाव दूर करके हम सब एक होकर के देश की इतनी सेवा करें। एक पिता एकस के अम्बारक, तू मेरा गुरेहाई। और हम एक, हमारा अल्लाह ताला एक ही हमारा ईश्वर पिता है, हम उसकी संतान है, हम देशवासी हैं। हमारा दुख सुख जो है आपस में भाईचारे में बटेगा, करेंगे और देश के हित में काम करेंगे, देश की सेवा करेंगे। मेरा सबका नमस्कार। थैंक यू सर, हमसे बात की। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा, बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, और भी हम लोगों से बात करेंगे। तब तक देखते रहिए इंडस न्यूज टीवी। इंडस न्यूज टीवी के लिए मैं अनवर सक्सेना, बरेली से। नमस्कार, धन्यवाद।